तो अब हम पढ़ते हैं जो स्थान है उस प्रदेश का नाम है, कौन सा था ये, 9वां या 10वां शायद, कोई भी, मत्स्य महाजनपद। क्या पढ़ना है, मत्स्य महाजनपद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सके तो याद कर लेना। मत्स्य महाजनपद, सबसे पहले तो इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर। क्या, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में हमने पढ़ा है बैराठ, जयपुर जिले में पढ़ा है ना बैराठ, इसका प्राचीन नाम था विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत 4 जिले आते थे, कौन कौन से, एक आता था अलवर, एक आता था भरतपुर, एक आता था करौली तथा एक आता था धौलपुर। मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत 4 जिले आते थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, अलवर की बात करें, अलवर के प्राचीन नाम है, एक तो है इसका नाम मिलता है उलुक प्रदेश, अलवर का, एक इसका नाम मिलता है उलुका, एक इसका नाम मिलता है आल्वा प्रदेश, एक इसका नाम मिलता है साल्वा प्रदेश। ये सारे इसके नाम है, और अलवर और अलवर भी इसका प्राचीन नाम मिलता है। अलवर का मुख्य प्राचीन नाम है उलुक प्रदेश, उलुका प्रदेश, साल्वा प्रदेश, आल्वा प्रदेश, अलवर प्रदेश, अलवर प्रदेश। ठीक है, अलवर का एक मुख्य स्थान है जिसका नाम है निमराना। क्या कहा मैंने, अलवर का एक स्थान है जिसका नाम है निमराना। निमराना है हरियाणा बॉर्डर के पास में। ठीक है, अलवर का स्थान है निमराना। निमराना के आसपास हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना कि निमराना के आसपास हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र राठ प्रदेश कहलाता है। राठ प्रदेश, इंपॉर्टेंट बात है ये कि अलवर का क्षेत्र है निमराना, निमराना के आसपास हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र राठ प्रदेश कहलाता है। क्या प्रदेश कहलाता है, राठ प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं भरतपुर। क्या पढ़ेंगे, भरतपुर। भरतपुर की कोई विशेष बात नहीं है। भरतपुर में एक स्थान है जिसका नाम मिलता है बयाना। ठीक है, सबको पता है कि भरतपुर का एक स्थान है जिसे कहते हैं बयाना। बयाना का प्राचीन नाम मिलता है श्रीपंथ या श्रीपत भी है कई जगह। ठीक, क्या कहा मैंने, भरतपुर का एक क्षेत्र है बयाना, बयाना का प्राचीन नाम मिलता है श्रीपद। ठीक है, यहां पर बयाना में, कहां पर, बयाना में राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ प्राप्त हुआ है। विजय, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ कहां स्थित है, बयाना में। राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ बयाना में स्थित है। बयाना कहां स्थित है, भरतपुर में। ठीक है, और भरतपुर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक दुर्ग है जिसको अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग, जिसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग। इसके लिए मान्यता है कि इस दुर्ग को आज दिन तक कोई फतेह नहीं कर पाया है, इस दुर्ग को, अजय दुर्ग को। इस कारण इस दुर्ग को कहते हैं, भरतपुर दुर्ग को, अजय दुर्ग। ठीक है, और ये बनाया था महाराजा सूरजमल जाट ने बनवाया था ये अजय दुर्ग। ठीक, अब पढ़ते हैं करौली और धौलपुर। धौलपुर को कहा जाता है कोठी। राजस्थान में कोठी किसको कहते हैं, धौलपुर को। और करौली का प्राचीन नाम मिलता है गोपाल पाल। प्रश्न आ जाए कि गोपाल पाल किस जिले का प्राचीन नाम है, तो करौली का। किसका प्राचीन नाम है, करौली का। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं 10वां। 10वां जो अभी हमें पढ़ना है वह पढ़ना, देखो पहले मैं और आपको बता दूं। अब ये देखो, अलवर को बोलते हैं उलुक प्रदेश, भरतपुर में बयाना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अलवर प्लस भरतपुर। ठीक है, भरतपुर प्लस धौलपुर
अलवर प्लस भरतपुर को कहते हैं मेवात प्रदेश। क्या कहा मैंने? अलवर प्लस भरतपुर को कहते हैं मेवात प्रदेश। और सर्वप्रथम मैंने अर्जुनायन पढ़ाया था, उसमें भी थे अलवर तथा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर तथा धौलपुर को कहते हैं ब्रज प्रदेश। ब्रज प्रदेश। क्या कहा? भरतपुर तथा धौलपुर को सम्मिलित कर देते थे, उसे कहते हैं ब्रज प्रदेश। कई जगह इसे जाट प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान में जाट प्रदेश या ब्रज प्रदेश किसे कहते हैं? तो भरतपुर प्लस धौलपुर जिले को। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट जिला है अजमेर। अजमेर को हम सेपरेट पढ़ते हैं। अजमेर 10वां। अजमेर, अजमेर की स्थापना कब हुई? तो अगर आपने हमारी हिस्ट्री की कक्षाएं ली है तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर मैंने विस्तार से बताया है। अजमेर की स्थापना हुई 1113 ईस्वी में। किसने की? अजयराज, चौहानों का शासक, अजमेर का संस्थापक। अजमेर की स्थापना किसने की? 1113 ईस्वी में अजयराज ने की। अजमेर का प्राचीन नाम मिलता है अजय मेरू। ठीक है, और अजमेर तथा अजमेर के आसपास एक मीणाओं की गोत्र होती है, मेर मीणा। क्या? मेर मीणा ज्यादा रहने के कारण इस क्षेत्र को कहते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा प्रदेश किसको कहते हैं? तो अजमेर तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि यहाँ अजमेर के आसपास मेर मीणा ज्यादा रहते हैं, मीणाओं की एक गोत्र होती है मेर मीणा अत्यधिक रहने के कारण इस क्षेत्र को कहते हैं मेरवाड़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टोंक। 11वां, टोंक जिला। अब टोंक जिले की जो आकृति है, टोंक जिले की जो आकृति है वह है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार। ठीक है, और टोंक जिले की जो स्थापना की थी वह हुई थी 1817 ईस्वी में। टोंक जिले की स्थापना किसने की? तो उनका नाम मिलता है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। टोंक जिले की आकृति है चतुर्भुजाकार तथा टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर। नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर। टोंक की स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। किसने की थी? अमीर खां पिंडारी ने की थी। ठीक है, और टोंक की एक मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना। टोंक में एक स्थान है रेड। क्या नाम है? रेड। ये जो रेड स्थान है वह डील नदी के किनारे है। कौन सी नदी? डील नदी के किनारे है रेड स्थान। रेड स्थान से एक सभ्यता प्राप्त हुई है जिसे कहते हैं रेड सभ्यता। सभ्यता, रेड स्थान से एक सभ्यता प्राप्त हुई है जिसे कहते हैं रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता से हमें लोहे के सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। क्या कहा मैंने? टोंक का एक स्थान है रेड। रेड जो स्थान है वह डील नदी के किनारे है। रेड स्थान से रेड सभ्यता प्राप्त हुई है। रेड सभ्यता से हमें लोहे के सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। और जो हमें रेड सभ्यता से लोहे के सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है वह पूरे एशिया में सबसे बड़ा भंडार है। क्या कहा मैंने? एशिया में सबसे बड़ा लोहे के सिक्कों का भंडार रेड सभ्यता टोंक से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस कारण टोंक जिले को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर। क्या कहा मैंने? प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है टोंक। क्यों कहा जाता है? इसका स्थान है रेड। रेड सभ्यता से एशिया का सबसे बड़ा लोहे के सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हो गई अजमेर तथा टोंक की बात। अब हम पढ़ते हैं हाड़ौती प्रदेश। किसको पढ़ेंगे? हाड़ौती प्रदेश को। तो अब हम पढ़ते हैं हाड़ौती प्रदेश। किसको पढ़ते हैं? हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, एक आता है बूंदी, एक आता है बारां,
और एक आता है झालावाड़। क्या कहा मैंने? हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोटा। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता था अब तक। ठीक है, और इसे राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर। अब सबको पता है कि राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये पता नहीं। तो इस कारण कहते हैं क्योंकि यहां प्रदूषण ज्यादा है, कोटा में प्रदूषण ज्यादा है। ठीक है, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं राजस्थान की, तथा प्रदूषण के कारण कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? प्रदूषण के कारण कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं बूंदी। बूंदी को कहते हैं बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर, बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। इसे छोटी काशी भी कहते हैं। छोटी काशी, बूंदी को छोटी काशी भी कहते हैं, बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, तथा इसे वृंदावती भी कहते हैं। इसे वृंदावती भी कहते हैं। ठीक है, बारां, सबसे पहले तो यही बात कि इसका नाम बारां क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंतर्गत आसपास के 12 गांव सम्मिलित थे। क्या कहा मैंने? इसके अंतर्गत राजस्थान के 12 गांव आते थे, इस कारण इस क्षेत्र का नाम रखा बारां। ठीक है, और बारां को मसाला नगरी कहते हैं। मसाला नगरी। ठीक है, इसे वराह नगरी भी कहते हैं। वराह नगरी। कुछ होनारों को तो यह भी पता नहीं होगा कि वराह नगरी क्या है। वराह भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु का अवतार है। वराह जो है वह विष्णु का एक अवतार माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वराह मंदिर ज्यादा है बारां में, इस कारण इसे वराह नगरी और मसाला नगरी भी कहते हैं बारां को। ठीक है, अब है झालावाड़। झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। घंटियों का शहर, प्रश्न आ जाए कि घंटियों का शहर किसे कहते हैं, तो झालावाड़ को। ठीक है, और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि नागपुर क्यों कहते हैं, तो यहां पर संतरे का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? संतरे का। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है, और इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं, और झालावाड़ को मालवा प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हाड़ौती प्रदेश की। अब हम पढ़ते हैं एक अन्य जनपद है, एक इंपोर्टेंट, जिसका नाम है सीवी महाजनपद। सीवी महाजनपद, इसकी राजधानी, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो सीवी महाजनपद की राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका, या इसे कहीं जगह मंजमिका भी लिखा है, मंजमिका। ठीक है, सीवी जनपद के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते थे। एक तो आता था चित्तौड़गढ़, इसका क्षेत्र, और एक आता था उदयपुर का क्षेत्र भी सम्मिलित था इस सीवी महाजनपद का। ठीक है, सीवी जनपद का प्राचीन नाम देखें तो इसे कहीं जगह कहते हैं परागवाट भी कहते हैं सीवी जनपद को, और इसे कहते हैं और सीवी जनपद को परागवाट भी कहते हैं, तथा इसका नाम मेवाड़ भी मिलता है। क्यों? सीवी जनपद समय के साथ बदलकर मेवाड़ इसका नाम पड़ा। सीवी महाजनपद का ही समय के साथ मेवाड़ नाम पड़ा। ठीक है, फिर जब मेवाड़ नाम इस क्षेत्र का पड़ा, क्योंकि उदयपुर चित्तौड़गढ़ को सबको पता है मेवाड़ कहते हैं, इसका नाम जब मेवाड़ पड़ा तो मेवाड़ के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्र आने लगे। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आता था उदयपुर, एक आता था चित्तौड़, ठीक है, एक आता था भीलवाड़ा, एक आता था प्रतापगढ़। क्या कहा मैंने?
मेवाड़ में राजस्थान के 5 जिले आते थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा राजसमंद। ठीक है, ये मेवाड़ के अंदर आते हैं। अब मेवाड़ के राजधानी और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे मेवाड़ी कहते हैं। यहाँ की जो बोली बोली जाती है उसे मेवाड़ी कहते हैं। ठीक है, और मेवाड़ की राजधानी की बात करें, सीवी महाजनपद की तो राजधानी की बात कर ली, मध्यमिका या मंजमिका। मेवाड़ की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी भी बहुत सारी है, मैं आपको बताता हूं कुछ। एक मिलती है आहड़, आहड़ भी राजधानी थी। एक इसकी कुंभलगढ़ भी थी, चित्तौड़गढ़ भी थी, एक इसकी आहड़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा एक थी छावंड, उदयपुर, कल्याणपुर, और भी बहुत सारी थी राजधानी मेवाड़ की। आहड़ हो गई, कुंभलगढ़ हो गई, चित्तौड़गढ़ हो गई, उदयपुर हो गई, छावंड हो गई, ये सारी राजधानी थी मेवाड़ की। ठीक है, ये हमने सीवी महाजनपद की बात की। सीवी महाजनपद का प्राचीन नाम मिलता है परागवाड़ तथा इसका ही समय के साथ रूप बदलकर मेवाड़ हो गया। ठीक है, सीवी महाजनपद की राजधानी थी मध्यमिका, जिसे कई जगह मंजमिका भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जिले हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को कांठ या कांठल भी कहते हैं, कांठा या कांठल भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कांठल या कांठा किसे कहते हैं, तो प्रतापगढ़ को। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बागड़ प्रदेश को। किसको पढ़ेंगे, बागड़ प्रदेश। अब पढ़ते हैं हम, एक क्षेत्र है जिसका नाम मिलता है बागड़ प्रदेश। क्या नाम है, बागड़ प्रदेश। ठीक, बागड़ प्रदेश के अंतर्गत 2 जिले आते हैं। एक तो आता है डूंगरपुर प्लस एक आता है बांसवाड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ प्रदेश कहलाता है। इसके अगर बागड़ प्रदेश के उपनामों की बात करें तो इसको बागर भी कहते हैं, बागर, या इसे वागड़ भी कहते हैं, इसे पुष्प क्षेत्र भी कहते हैं, इसे नाग क्षेत्र भी कहते हैं, इसे व्याघ्र घाट भी कहते हैं। ये सारे थे इसके नाम, व्याघ्र घाट, नाग प्रदेश, पुष्प प्रदेश, वागड़ प्रदेश, बागर प्रदेश, बागड़ प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, और एक जो और स्थान है सिरोही, मैं आपको बताता हूं, 2-4 ही रहे, अब तो पूरा होने वाला है। सिरोही, सिरोही, सिरोही की स्थापना कब हुई, तो 1425 ईस्वी को सिरोही की स्थापना हुई। किसने की, राजा साहसमल ने। सिरोही की स्थापना राजा साहसमल ने की। सिरोही के प्राचीन नामों की बात देखें तो सिरोही के प्राचीन नाम मिलते हैं, शिवपुरी मिलता है, चडावती भी मिलता है, चंद्रावती भी मिलता है, और कई जगह इसे देवड़ावाटी भी कहते हैं, देवड़ावाटी, और इसे अबुर्त प्रदेश भी कहते हैं। ये सारे सिरोही के उपनाम है। सिरोही का स्थापना हुई थी 1425 ईस्वी में, राजा साहसमल ने की थी। शिवपुरी, छदावती, चंद्रावती, देवड़ावाटी, अबुर्त प्रदेश भी सिरोही को कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं 18वां, जो है जालोर जिला। जालोर, जालोर का प्राचीन नाम मिलता है जाबलीपुर। क्या नाम मिलता है, जाबलीपुर, और इसे जलालाबाद भी कहा गया। किसने रखा था, हम सबको पता है, कमेंट करके जरूर बताएं, जलालाबाद जालोर का किसने नाम रखा था। ठीक है, ये हो गया। और जालोर के आसपास का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश, जालोर के आसपास का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, 18वां हो गया। अब पढ़ते हैं 19 में आएगा बाड़मेर।
बाड़मेर को श्रीमाल कहते हैं। बाड़मेर का प्राचीन नाम श्रीमाल तथा इसे बाड़मेरू भी कहते थे। बाड़मेरू, बाड़मेर का प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल तथा इसे बाड़मेरू भी कहते थे। ठीक है। और 20वां है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर को कहते थे मंड प्रदेश और इसे मांड प्रदेश भी कहते थे। इसे वल्लभ प्रदेश भी कहते थे, वल्लभ, इसे वल्लभ प्रदेश भी कहते थे और इसे दुग्गल प्रदेश भी कहते थे। ये सारे हैं जैसलमेर के उपनाम। जैसलमेर की स्थापना मिलती है 1156 ईस्वी को जैसलमेर की स्थापना हुई। 21वां जोधपुर। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने। ठीक है, कब की थी? 1459 को जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुर का प्राचीन नाम मिलता है मारवाड़। मारवाड़ के अंतर्गत आता था जोधपुर। ठीक है, ये हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है मैंने, प्राचीन जनपद एवं क्षेत्र। ये छठी कक्षा की आरबीएससी की जो बुक चलती है छठी कक्षा की, उसका 2nd चैप्टर भी इसमें सम्मिलित हो गया है और एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको मिल गया है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।